गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि हम जो बेसिकली आज के टाइम पे पढ़ते हैं वो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल के बारे में बताया था कि ये 5 किंगडम्स हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, सभी किंगडम्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग किंगडम उठा रहे हैं वो है हमारा द सिंपलेस्ट वन, दैट इज किंगडम मोनेरा। ओके तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जो बेसिकली इसमें मिलता है। देखो सबसे पहला तो अगर आपको याद हो जिन बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने किंगडम्स को डिवाइड किया था, किसमें आर्चबिटिकर ने, वो थी कि जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अगर आप लोगों को बोला जाए कि भाई प्रोकैरियोट्स, तो सीधा सीधा मतलब है कि ये यहाँ पर किंगडम मोनेरा की बात हो रही है, या फिर किंगडम मोनेरा इसका मतलब कि हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ हमें किंगडम मोनेरा में मिलेंगे और कहीं प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में मिलेंगे, और ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हम जिन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे बेसिकली वो क्या होंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया का तुमने कॉमन नेम पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा हो गया, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा हो गए एक्टिनोमाइसीट्स हो गए। ओके, these come under the kingdom Monera. These are the most primitive forms of life. आपने ये स्टेटमेंट सुन रखी होगी ना कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बैक्टीरिया थे, आर्के बैक्टीरिया थे। आर्के मतलब पुराने, ओल्ड वन, द प्रिमिटिव वन, आर्के बैक्टीरिया, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका साइज सबसे छोटा होता है। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द स्मॉलेस्ट वन, द स्मॉलेस्ट वन, और वी कैन से दीज आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम इनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इनका जो साइज है वो 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन तक, मतलब कुछ अ फ्यू माइक्रोन तक, 1 2 3, मतलब माइक्रोस्कोपिक ही होता है। अब 0.1 से लेकर अ फ्यू माइक्रोन्स तक इनका साइज हो सकता है। ओके अच्छा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ इनके और पॉइंट्स लिखने के लिए। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, इनके अंदर एक वाइड टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब इनके अंदर हमने बात की कि या तो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेटरोट्रॉपिक होते हैं, बट इनके अंदर हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा, वाइड रेंज मिलेगी न्यूट्रिशन की। मतलब कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फर्दर ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये टर्म्स आपको क्लियर है? फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने वाले, कीमो मतलब केमिकल की प्रेजेंस में खाना बनाने वाले। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में भी ये वाइड रेंज वैरायटी शो करते हैं। मतलब हेटरोट्रॉपिक में ये सिम्बायोटिक भी होते हैं कुछ। सिम्बायोटिक आप जानते हो? सिम्बायोटिक, सिम मतलब टुगेदर, बायो मतलब लाइफ, टुगेदर लाइफ मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में जो लिविंग शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो इकोलाई जो होता है ये एक बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है।
ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन शो करता है, मतलब जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक, या ये टर्म आप लोगों ने सुन रखी होगी। सिम्बायोटिक भी होते हैं कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट, जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं, उल्टा बदले में उसको कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे हमारा टाइफस फीवर है, टाइफाइड है, वो हमारा बैक्टीरिया है, पैरासिटिक बैक्टीरिया है। वुपिंग कफ हो गई, और इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन में हमारी कई स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमारे कई बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट होते हैं और हाँ हमें हार्म कोज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। सेप्रोफाइट्स पता है क्या होते हैं? सेप्रोफाइट जो डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, मतलब कई तरह का हेटरोट्रॉपिक भी होंगे तो कई टाइप्स की मिल जाएंगे, वाइड रेंज होता है न्यूट्रिशन का इनके अंदर। ओके, अच्छा, जो रेस्पिरेशन है इनके अंदर, आपने 10th में पढ़ के आए होगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, है ना। ये दोनों तरह का रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं बैक्टीरिया। मतलब कुछ एनारोब्स भी होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कुछ एरोब्स भी होते हैं। मैं इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग करवाऊँ, ये भी फर्दर मैं बहुत ब्रीफली इनके कुछ ओवरव्यू दे रही हूँ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनके फीचर्स की। ओके, अच्छा जी, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज निक्ड। जेनेटिक मटेरियल इज निक्ड, और वो क्या कहाँ पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म पे। ये जो हमारे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो खाली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल निक्ड का मतलब है कि वो हिस्टोन प्रोटीन से कवर नहीं होता है। ओके, जैसे हमारे अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स, उनके साथ में डीएनए की कॉइलिंग होती है, इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज निक्ड। ओके, जनरली इनकी एक सेल सिंगल सेल्ड है, एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो डीएनए है, वो भी एक क्रोमोसोम ही लगा सकते हैं कि इनके अंदर एक क्रोमोसोम होता है पर सेल, क्योंकि एक ही सेल होती है। सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड हो गया, और इसके अलावा कई गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स जो इनके अंदर नहीं होते। बात क्लियर है? इसके अलावा इसके फीचर्स और बाकी फीचर्स, इनके अंदर वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल की। वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि इनके अंदर सेल वॉल मोस्टली सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट सभी के अंदर, बट इनके अंदर जो सेल वॉल होती है ना, जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, इनके अंदर सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। अब बात आती है कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। ये सेलुलोज भी एक तरह का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ओके, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। तो मैं बात करूँ कि इनके अंदर वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऊपर, एनवलप मतलब कवर करने वाली, जो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे वो मोनिरा हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमालिया हो गया, सभी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और सबके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेम मिलेगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है, जैसे हमारे अंदर होती है ना। हमारे अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो भी कवर्ड होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी स्ट्रक्चर होती है वो उनको कवर्ड रखती है। इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, और ऐसे इनके अंदर जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो उनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं है, इसलिए वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनिरा।
ओके, बात क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके अंदर वैसे सभी के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो अगर इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, वन स्ट्रैंडेड। अभी वन स्ट्रैंडेड मैं बताऊंगी क्या होता है स्ट्रक्चर, जब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करवाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वन स्टैंडर्ड क्या होता है, 11 स्टैंडर्ड क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ओके, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर वन स्टैंडर्ड होगी, और जो ये फ्लैजिला है वो एक खास तरह के प्रोटीन से बनेगा जिसका नाम क्या होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बनता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे तो इनके अंदर मोस्टली क्या मोनेरा के अंदर होती ही जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल टाइप की होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक तरह की खास चीज इनमें देखी गई है, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, मैं इसको भी फिलहाल ये देख लो कि खास तरह का मैकेनिज्म होता है जिनके अंदर जीन्स जेनेटिक मटेरियल का रिकम्बाइन एक्सचेंज होता है, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। वैसे ये इसको ना हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, बट दैट्स नॉट द ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रूली इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। बात क्लियर है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जो थोड़ा सा अभी डिटेल करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जो लगभग हर बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ओके।